आज हम देखेंगे दान डा दान के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकरुन मिलकर टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं और वह अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन ओकरुन स्कूल जाने से डर रहा था और सोच रहा था कि जब वह मोमो से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। जब वह स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मोमो वहीं खड़ी थी। ओकरुन सोचता है कि शायद वह किसी और का इंतजार कर रही होगी और वह उसे नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास आती है और पूछती है कि वह इतना लेट क्यों आया, मतलब वह उसी का इंतजार कर रही थी। मोमो अब उससे एलियंस के बारे में बात करने लगती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का समय हो जाता है और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकरुन के क्लासमेट्स उसे आज भी परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब मोमो जैसी कमाल की दोस्त है। उधर मोमो का क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई थी। उसकी सहेलियां सोचती हैं कि शायद मोमो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी, इसलिए वह कल स्कूल नहीं आई थी। असल में मोमो ओकरुन से बात करने के लिए बेताब थी क्योंकि उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी। इधर ओकरुन भी मोमो से भूतों के बारे में बात करने को लेकर उत्साहित था। दोनों लंच ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लंच हुआ दोनों ही एक दूसरे की क्लास में गए, लेकिन वहाँ किसी को नहीं पाया। मोमो ओकरुन की क्लास में पूछती है कि ओकरुन कहाँ है, लेकिन क्योंकि वह उसका असली नाम कांता काकुरा नहीं लेती, कोई उसे समझ नहीं पाता। इधर ओकरुन इतना धीरे धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि किसी को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। इसके बाद ओकरुन मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया में जाता है, वहीं मोमो उसे ढूंढने स्कूल स्टोर चली जाती है। इस तरह दोनों अलग अलग जगहों पर एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और आखिर में हार मानकर पास ही की बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों ही पास में बैठे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता। ओकरुन सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि वह कितना बोरिंग लड़का है। वैसे भी मोमो के तो इतने सारे दोस्त हैं, वह उसे क्यों दोस्त बनाएगी। वहीं मोमो सोचती है कि ओकरुन उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वह बहुत चिपकू है। काफी देर सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। लेकिन इसी बीच मोमो की सहेलियां उन्हें टकराते हुए देख लेती हैं और सोचती हैं कि ये दोनों किस कर रहे थे। गुस्से में मोमो कहती है कि वह ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी, और ओकरुन भी कहता है कि वह ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। इसके बाद दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से कभी बात ना करने की कसम खाकर वहां से चले जाते हैं। ओकरुन बाथरूम में जाकर सोचता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वह उससे माफी मांग लेगा। तभी वह नीचे देखता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों अंगूर यानी अंडे गायब हैं। उधर मोमो की क्लास में यह बात फैल जाती है कि उसने किसी लड़के को किस किया है। गुस्से में मोमो सभी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी ओकरुन मोमो को ढूंढते हुए वहां आता है और उसे बाहर बात करने के लिए बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था और वह उसे वहां से जाने को कहती है। ओकरुन कहता है कि उसे अकेले में कुछ खास बात करनी है, लेकिन मोमो साफ मना कर देती है। वह अपनी फ्रेंड्स से भी कहती है कि ओकरुन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करें। जब मोमो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती तो ओकरुन को लगता है कि मोमो अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात करने में शर्मिंदा हो रही है। वह निराश होकर वहां से चला जाता है। ये देखकर मोमो की फ्रेंड्स को भी बुरा लगता है कि मोमो को उसके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। स्कूल की छुट्टी के बाद ओकरुन एक क्यूट लड़की से टकराता है जिसका नाम आयरा है। आयरा उससे माफी मांगती है और उससे बातें करने लगती है, जिससे ओकरुन शर्मा जाता है। आयरा उसके साथ काफी फ्रेंडली हो रही थी। उधर मोमो को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वह देखती है कि ओकरुन आयरा से बात कर रहा है और मुस्कुराते हुए दांत दिखा रहा है। मोमो सोचती है कि ओकरुन के तो कोई दोस्त नहीं थे, तो फिर ये लड़की कौन है। उधर आयरा अपनी दोस्त से कहती है वह लड़का कितना बड़ा लल्लू है।
मैंने उससे प्यार भरी बातें क्या कर ली, वह तो मुझ पर लट्टू हो गया होगा। मेरे जैसी क्यूट लड़की से उसने शायद कभी जिंदगी में बात भी नहीं की होगी। अब वो सिर्फ मेरे सपने देखेगा। मोमो ये सब सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर से एक बर्तन उठाकर आयरा के सिर पर मार देती है, जिससे आयरा वहीं गिर जाती है। आयरा की दोस्त सोचने लगती है कि आखिर यह बर्तन आया कहाँ से। ओकुरुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है और काफी फ्रेंडली होकर कहती है, चलो साथ में घर चलते हैं। इस चश्मे में तुम और भी हैंडसम लग रहे हो। कुछ बेवकूफ लड़कियां ये बात देख ही नहीं पाती और फिर उनके सिर पर बर्तन गिरता है। मोमो ये सब आयरा को सुनाने के लिए कह रही थी। रास्ते में मोमो ओकुरुन से माफी मांगती है। वह कहती है कि जब वे टकराए थे तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन ओकुरुन की दोस्त होने में उसे कोई शर्म नहीं है। ये बात सुनकर ओकुरुन को बहुत खुशी होती है। दोनों ही शर्माने लगते हैं, लेकिन तभी ओकुन अचानक चिल्लाकर कहता है कि एक बड़ी समस्या हो गई है। वह मोमो से पूछता है, हमने टर्बो ग्रेनी को हरा दिया था, है ना? मोमो कहती है, हाँ, हमने उसे हरा दिया था और तुम्हारा श्राप भी खत्म हो चुका है। ओकुन कहता है, मुझे मेरा किला तो वापस मिल गया, लेकिन मेरे दोनों अंडे गायब हैं। ये सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने घर ले जाती है। मोमो अपनी दादी सेइको से कहती है, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे इसे देखने दो। और वो ओकुन को चिढ़ाते हुए कहती है, तुमने अब तक ये नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे अंडे गायब हैं। ओकुन कहता है, केला वापस मिलने की खुशी में मेरा ध्यान ही नहीं गया। सेइको कहती है, केला मत कहो, इसे पेंसिल कहो। इसके बाद सेइको ओकुन की आत्मा को अच्छे से जांचने लगती है और मोमो से कहती है, कोई भी एक डॉल लेकर आओ और एक पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकुन के अंदर छिपा हुआ है। अब ओकुन अपने पैर पानी वाले बर्तन में डाल देता है। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आती है, जिसके ऊपर उसने ताबीज भी लगा दिया था। इसके बाद सेइको झाड़ू से ओकुन के सिर पर मारने लगती है। ओकुन पूछता है, यह क्या कर रही हैं? सेइको कहती है, मैं झाड़ फूंक कर रही हूँ, तुम्हारे अंदर का भूत निकालने के लिए। मोमो बताती है कि जब सेइको ने पहले ओकुन को मारा था, तब उसके आभा ऑरा का रंग बदल गया था। सेइको कहती है, अगर अब फिर से आभा का रंग बदले तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो पूछती है, क्या इंसान की आभा बाहर खींच सकते हैं? सेइको जवाब देती है, यह ओकुन की आभा नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ और है जिसे तुम बाहर खींच सकती हो। सेइको फिर से ओकुन के सिर पर मारती है और मोमो तैयार हो जाती है। जैसे ही वह उसे मारती है, मोमो उसका आभा पकड़कर बाहर खींच लेती है। लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वह आभा गायब हो गई। तभी उनकी नजर उस डॉल पर जाती है, जिसका ताबीज जल चुका था। अचानक उस डॉल में जान आ जाती है और वो कमरे से बाहर भाग जाती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लगते हैं। फिर मोमो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उसकी आभा का पता लगाती है और उस डॉल को पकड़ लेती है। डॉल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकुन को समझ नहीं आता कि यह कौन है। तभी सेइको उन्हें बताती है कि यह असल में टर्बो ग्रेनी है। टर्बो ग्रेनी बताती है, जब मैं तुम्हारे बैरियर स्पेल में जल रही थी, तो अंतिम पल में मैं ओकुन के शरीर में घुस गई थी। इससे मैं मरने से बच गई और उसके अंदर छिपकर अपनी शक्तियों के लौटने का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि सही समय पर मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वो उन्हें धमकी देती है कि वो उन्हें मार देगी, लेकिन उस डॉल के अंदर वह सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली जैसी दिख रही थी। मोमो कहती है, अब तुम हमारी कैद में हो और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओकुन अब उसे ताबीज दिखाकर डराता है और अपनी बॉलर्स वापस मांगता है। इस पर टर्बो ग्रेनी कहती है, अगर मैं मर गई तो ओकुन को उसकी बॉलर्स कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए मेरा पलड़ा भारी है। टर्बो ग्रेनी अब ओकुन से कहती है, जाओ किचन से एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों दादी और पोती को मार डालो, तभी मैं तुम्हारी बॉलर्स वापस करूंगी। ये सुनकर ओकुन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक ही ओकुन टर्बो ग्रेनी वाले रूप में बदल जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि जब टर्बो ग्रेनी तो ओकुन के बाहर है, फिर वो उसकी पावर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। टर्बो ग्रेनी को भी यह बात समझ में नहीं आती। सेइको समझाती है, इस कागज के फैन से मारकर बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है। लेकिन टर्बो ग्रेनी बहुत ही चिपकू है।
शायद इसलिए ग्रेनी खुद तो बाहर आ गई है, लेकिन उसकी पावर ओकुन के अंदर ही रह गई है। ग्रेनी का सिर्फ दिमाग यानी उसकी चेतना कॉन्शियसनेस उस डॉल में ट्रांसफर हो गई है। सेइको कहती है, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो ग्रेनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है। यानी कि अब टर्बो ग्रेनी बस एक बिल्ली है। इसके बाद सेइको टर्बो को झाड़ू से मारने लगती है और ओकुन वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रेनी से कहती है, जब मुझे पता चला कि तुम उन लड़कियों की मदद कर रही थी, तब से मुझे तुमसे नफरत नहीं है। मोमो टर्बो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है, अगर तुम ओकुन की बॉलर्स वापस कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर लौटा दूंगी। टर्बो ग्रेनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन एक समस्या है। वह कहती है, मैंने ओकुन की बॉलर्स कहीं गुम कर दी हैं। ये सुनकर मोमो और ओकुन दोनों हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एनीमे कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।